तो वेलकम बैक टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड्स एंड क्लाइमेटोलॉजी सीडीएस 2 2025 के लिए। आपको पता होगा, अगर आपने इससे पहले सीडीएस का एग्जाम दिया है तो भी बता दूं, अगर नहीं दिया है, आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाले हो तो भी मैं आपके लिए ये चीज बता देता हूँ कि इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपके सीडीएस में। क्लाइमेट और जो भी आपकी ज्योग्राफी पोर्शन में 2 से 3 क्वेश्चन ये कवर करता है क्लाउड से रिलेटेड। ठीक है, आपसे क्लाउड से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ही लेता है। तो इसी को टैकल करने के लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं एक शॉर्ट क्रिस्प वीडियो जिसमें आपका क्लाउड्स पूरा कवर हो जाएगा और इससे आपको एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। आपको 2-3 क्वेश्चन भी आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमने किस पार्ट में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले आते हैं हमारे हाई लेवल क्लाउड्स, उसके बाद आते हैं मिड लेवल क्लाउड्स, फिर आते हैं हमारे लो लेवल क्लाउड्स। अब उसके बाद यहाँ पे लो लेवल क्लाउड्स से हम शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो लो लेवल में हमारे कुछ स्टेटस स्टेटस होते हैं। ये यूनिफॉर्म ग्रे लेयर होता है हमारा, देख रहे होगे आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का। ये हमारा यहाँ पे क्लाउड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी को इंक्रीज करो, 720 180 जितना आपका मैक्सिमम जा रहा है उतना करो और आपको दिख जाएगा। ये आपका दिख जाएगा एक तरह का क्लाउड। इसको बोलते हैं स्टेटस। क्यूमुलस क्लाउड्स क्या होते हैं? व्हाइट और पफी क्लाउड्स होते हैं। व्हाइट और पफी क्लाउड्स, जैसे आप पफ देखते हो, डॉग्स के पफ्स होते हैं, उस तरीके जैसे आप कॉटन देखते हो उस तरीके का यहाँ पे आपको क्लाउड देखने को मिलेगा। ये व्हाइट और पफी क्लाउड्स होते हैं, ये लो लेवल क्लाउड्स होते हैं। उसके बाद हमारा आता है, ये तो हमारे हो गए लो लेवल क्लाउड्स। उसके बाद ये तो हो गया हमारा पॉल्यूशन, इसको तो हटा ही देते हैं। मैंने सोचा कि इसी तरह क्लाउड है बट क्लाउड नहीं है। अब आते हैं हमारे एल्ट्रो स्ट्रेटस, सन डीमली विजिबल, जिसमें कि आप देखते होगे, आप कभी कभी ठंडी वगैरह में देखते होगे कि गर्मी, हल्का हल्का गर्माहट तो है बट वहां पे क्या है, सन भी दिख रहा है बट गर्माहट भी है और बादल भी छाए हुए हैं। लाइक जैसे कि आपको सन का पूरा, जैसे आप सन तो देख नहीं पाते होगे दिन में, बट आपको सन का पूरा ये एक ऐसे सर्कल टाइप का दिखता होगा चमकता हुआ। उसको आप एकदम नॉर्मल आंखों से देख सकते हो, आपको दर्द नहीं होगा आंखों में, आपको चुभन नहीं एहसास होगा। लेकिन आप, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन आप वहाँ पे गर्मी फील कर पाओगे और गर्माहट रहेगी, उमस रहेगी। तो उस क्लाउड्स को क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो क्लाउड्स प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलते हैं? एल्ट्रोस्ट्रेटस क्लाउड्स। सन वहाँ पे डेमली विजिबल होगा। तो क्वेश्चन किस तरीके का पूछेगा कि एल्ट्रोस्ट्रेटस क्लाउड्स क्या होते हैं, तो उस तरीके का आपका यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा। सन डेमली विजिबल, यूनिफॉर्म ग्रे लेयर, व्हाइट राउंड पफ्स, ये आपको एग्जाम्पल दे देगा। आपको करना होगा सन डेमली विजिबल, उस क्लाउड्स को क्या बोलते हैं? एल्ट्रोस्ट्रेटस। अब आते हैं एल्टो क्यूमुलस। एल्टो क्यूमुलस का मतलब, अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे क्या आ रहा है? एल्टो 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 कार से आप याद कर सकते हो, क्यूमुलस यानी कि पफीनेस। तो जो हमारे लो लेवल से ऊपर यानी कि मिड लेवल, वो हमारा हो गया एल्टो। और क्यूमुलस का क्या हो गया हमारा, जो हमारा रुई की तरह। और स्टेटस, स्टेटस एल्टो स्टेटस में एल्टो ऐड हो गया और स्टेटस नीचे से आ गया। तो एल्टो मतलब जो लो लेवल से हाई यानी कि मिड पे हो गया हमारा एल्टो। और स्टेटस यानी कि जो आपका स्ट्रेट यूनिफॉर्म ग्रे लेयर होता है वैसे ही यहाँ पे, बट थोड़ा सा लो लेवल से ऊपर यानी कि मिड लेवल। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अब आते हैं हमारा क्यूमी क्यूमीलोनबस। और इसमें क्या होता है हमारा? थंडर स्टॉर्म इन सीवियर वेदर। थंडर स्टॉर्म होता है इसमें। अब एक चीज यहाँ पे देखो, थंडर स्टॉर्म होता है और इसके बाद अब मैं आई गेस कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो ये वाला जो हमारा होगा क्यूलिनम्बस क्लाउड्स। ओके, तो ये तो हमारा पॉल्यूशन ही है, ये तो आप इसको इग्नोर करो। क्यूमुलस क्लाउड्स यहाँ पे क्या होंगे? जो हमारे थंडर इन सीवियर वेदर, ये आपको थंडर की लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा। जब बहुत ज्यादा वो हमारा जो साइक्लोन वगैरह आता है तो इस टाइप का आपका क्लाउड बनेगा और यहाँ से फिर क्या होगा? बहुत ज्यादा बारिश होगी। तो यहाँ पे आपको कैसा क्लाउड दिख रहा है? क्यूमुलम्बस क्लाउड्स। इसमें हमारा क्या आता है? थंडर स्टॉर्म आता है और सीवियर वेदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन आते हैं कि वो कौन सा यहाँ पे क्लाउड है जिससे थंडर स्टॉर्म और हमारा साइक्लोन वगैरह आता है। वो हमारा क्या होता है? क्यूमुलम्बस क्लाउड। तो आपको आई होप यहाँ पे याद हो गया होगा। आप देखो, इन चारों को आप रिलेट करके याद कर सकते हो। और ये जो हमारा चौथा वाला है, ये वाला क्लाउड इस टाइप की जो लंबा सा ऊपर आपकी तरफ जा रहा है, मतलब आसमान की तरफ जा रहा है और यहाँ पे बारिश होने वाली है, ऐसे को आप याद कर लो अलग से। क्यूलम्बस से हमारा थंडरस्टॉर्म आता है, ऐसे याद कर लो। उसके बाद आता है हमारा हाई लेवल क्लाउड्स। हाई लेवल में देखो, इसमें आप क्या देखोगे? सिर देखोगे, सिर से, CIR साइरस।
इसको सीरस साइरस जो पढ़ना हो मैं साइरस बोलूंगा। तो इसमें क्या होता है, थिन वाइपी स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे आप देख रहोगे ऐसे लंबा लंबा, जैसे लगता है ना कोई लाइन से खींच के ब्रश मार के चला गया है। तो इस तरीके के क्लाउड्स को क्या बोलते हैं, साइरस। और साइरोस्ट्रेटस को क्या बोलते हैं, जिसमें आप देखो जहां पे भी स्ट्रेटस आ गया, स्ट्रेटस मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक यूनिफॉर्मली ऐसे ऐसे विजिबल है। और यहाँ पे सिर को हम क्या बोल सकते हैं, साइरोस्ट्रेटस। इसका मतलब जो CIR है, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई लेवल क्लाउड्स को। और स्ट्रेटस का मतलब कि ऐसे हमारे क्लाउड जो एक तरह यूनिफॉर्मली ऐसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो विजुअल अराउंड द सन रहेगा और स्ट्रेटस। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉग इज सिंपली अ क्लाउड दैट फॉर्म्स क्लोज टू द ग्राउंड, विच टाइप फॉर्म्स ड्यू टू कूलिंग ऑफ लैंड सरफेस एट नाइट। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, रेडिएशन फॉग फॉर्म्ड व्हेन लैंड कूल्स रैपिडली एट नाइट, कंडेंसिंग मॉइस्चर नियर ग्राउंड। यानी कि जो हमारा रेडिएशन फॉग होता है वो क्या करता है, फॉर्म्ड व्हेन लैंड कूल्स, जब हमारी धरती ठंडी होती है, एट नाइट रात में, और कंसीडरिंग मॉइस्चर इन नियर ग्राउंड, और नियर जो ग्राउंड होगा उसमें मॉइस्चर होगा। तो हमारा रेडिएशन फॉग फॉग वहां पे आ जाता है। अब देखो स्ट्रेट फॉर्म वर्सेस क्यूमुलस क्लाउड्स में डिफरेंस देख लो। तो स्ट्रेट फॉर्म में क्या होता है, फ्लैट लेयर्ड, कवर लार्ज एरिया, इसको बोलते हैं स्ट्रेटस, ठीक है। और क्यूबिली फॉर्म में क्या होता है, फ्लफी होता है, वर्टिकल ग्रोथ होती है, और कॉन्वेक्टिव होते हैं, इसको बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। विच क्लाउड कॉजेज हैवी थंडरस्टॉर्म, जैसे कि मैंने अभी बताया क्यूमुलस, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे डायरेक्ट। विच क्लाउड्स आर टिपिकली मिड लेवल, तो एल्टो स्ट्रेटस, एल्टो जहां पे भी एल्टो दिख जाए वो आपका मिड लेवल होता है, ये 2000 से 7000 मीटर का होता है। विच क्लाउड टिपिकली यूजुअली गिव्स ड्रिजल ओनली, तो ये हमारा होता है स्ट्रेटस। उसके बाद हमारा आता है डिफाइन एडवोकेशन फॉग। तो फॉग फॉर्म्ड व्हेन वार्म मॉइस्चर एयर मूव्स हॉरिजॉन्टली ओवर अ कोल्ड सरफेस। तो यहाँ पे ये कहाँ पे मेनली पाया जाता है, कॉमन ओवर सी कोस्ट। तो पूछ लेगा आपसे कि कॉमन कौन सा वहां पे क्लाउड है जो सी कोस्ट के ऊपर फॉर्म होता है। तो क्या बोलोगे आप, एडवेक्शन फॉग, सॉरी फॉग, क्लाउड नहीं फॉग। वाई डू क्लाउड्स विथ निम्बो प्रीफिक्स कॉज रेन, निम्बो वाले जो होते हैं वो रेन क्यों कॉज करते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे मीन्स रेन बेयरिंग इंडिकेट्स थिक वर्टिकल क्लाउड्स विथ इनफ कंडेंसेशन फॉर प्रेसिपिटेशन। तो यानी कि निम्बो मीन्स क्या होता है हमारा, रेन बेयरिंग। तो जितने भी आपको निम्बो वाले दिखेंगे वो हमारे क्या होते हैं, जो रेन कॉजिंग होते हैं क्लाउड्स। रिलेशनशिप ऑफ ड्यू पॉइंट एंड क्लाउड फॉर्मेशन, क्या रिलेशन है ड्यू पॉइंट और क्लाउड फॉर्मेशन में। वन एयर टेम्परेचर हमारा बराबर हो जाएगा ड्यू पॉइंट के, सेचुरेशन कंडेंसेशन, उसके बाद हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लाउड फॉग वहां पे हमारा फॉर्म हो जाएगा। और ग्राफिक रेनफॉल इज कॉज्ड बाय मॉइस्चर मॉइस्ट इन एयर फोर्स टू राइज ओवर माउंटेन्स कूल्स कंडेंस, एंड फिर उसके बाद हमारे क्या होता है, बारिश हो जाती है। विच क्लाउड्स डोमिनेट थंडरस्टॉर्म इन नॉर्थ इंडियन समर, तो क्यूक्यूलम्बस क्लाउड्स। ये फिर से आ गया, देख लोगे आप, यहाँ पे भी आया क्यूक्यूलम्बस क्लाउड्स, यहाँ पे भी आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 बता रहा हूँ, एग्जाम में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो रोल ऑफ साइरस क्लाउड्स इन मॉइस्चर ऑफ साइरस, यानी कि हाई लेवल। तो देखो हाई साइरस अपीयर बिफोर मानसून एंड डिप्रेशंस, इंडिकेट अराइवल ऑफ मॉइस्ट अनस्टेबल एयर। लेंटिकुलर क्लाउड्स लुक लाइक वेयर इन इंडिया, तो लेंस शेप्ड जो हमारे होते हैं क्लाउड स्टेशनरी और माउंटेन्स होते हैं, मतलब कि स्टेशनरी फॉर्म में होते हैं, सीन इन हिमालयाज। हिमालयाज में कौन से क्लाउड्स पाए जाते हैं, लेंस शेप्ड स्टेशनरी, तो उसको बोलते हैं लेंटिकुलर क्लाउड्स। कन्वेंटिव एंड स्टेट फॉर्म मानसून क्लाउड्स क्या होते हैं, सो कनेक्टिव और वी कैन से कॉन्वेक्टिव, शॉर्ट होते हैं, इंटेंस रेनफॉल कॉज करते हैं, शावर्स। और स्टेट फॉर्म वाइड स्प्रेड होते हैं और स्टेडी रेनफॉल कॉज करते हैं। इन विच मंथ डू साइक्लोन ब्रिंग रेन टू कोरमंडल कोस्ट, तो अक्टूबर से दिसंबर में हमारे कोरमंडल कोस्ट में रेनफॉल आता है। क्लाउड्स दैट कॉज फॉग नियर सी सरफेस इन मुंबई इन विंटर्स, तो एडवेक्शन फॉग ड्यू टू क्लाउड लैंड ब्रीज मीटिंग मॉइस्ट एयर, तो हमारा क्या क्लाउड हो जाता है, मुंबई में ठंडी में बारिश हो जाती है। क्लाउड्स अपियरिंग लाइक थिन फेदरी स्ट्रीक एट 8 to 12 किलोमीटर एल्टीट्यूड, तो जैसे ही आप 8 से 12 किलोमीटर देखो, आपको क्या क्लिक करना चाहिए कि आपका प्रीफिक्स क्या होगा, CIRR सेफ, यानी कि साइरस क्लाउड्स। क्लाउड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस रेन फॉर डेज, निम्बो स्टेटस, निम्बो निम्बो यानी कि हमारा क्या था, बारिश से रिलेटेड। और स्टेटस का मतलब आपको पता ही होगा, थिन लेयर जो लार्ज एरिया कवर करता है, तो ये हमारे हो गए निम्बो स्टेटस।
विच क्लाउड्स ऑफन प्रोड्यूस, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो आपका फंडामेंटल है। आप उन दोनों को मिक्स करके एक नया क्लाउड्स फॉर्म कर सकते हो, वही यहाँ पे हो रहा है। निम्बो स्टेटस, निम्बो यानी कि रेन, और स्टेटस आपको पता ही है जो ग्रे कलर का होता है तो उससे बारिश तो होगी। तो निम्बो स्टेटस क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस रेन करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अगर याद ना भी आ रहा हो, अगर आपको फंडामेंटल पता है कि निम्बो मतलब क्या होता है, स्टेटस मतलब क्या होता है, साइरस मतलब क्या होता है, एल्टो मतलब क्या होता है, तो अगर इन दोनों का मिक्स आ गया तो आप एग्जाम में जो डेफिनेशन दे रही होगी उससे आप अपना अंदाजा लगा सकते हो कि करेक्ट आंसर क्या होगा, और ऐसा ही होता भी है। आपको एग्जैक्ट नहीं पूछ देगा, बट आपका अगर ये आप फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो आप मिक्स करके भी आंसर बता पाओगे। क्यूमुलस क्यूलोलंबस मैंने बता दिया। विच टाइप ऑफ क्लाउड डोमिनेट ITCZ, कॉन्वेक्शन रेनफॉल, ITCZ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जस्ट आफ्टर क्यूलम्बस क्लाउड्स के। तो टावरिंग क्यूलम्बस ये हमारा होता है किस टाइप का क्लाउड, ITCZ, रेनफॉल कॉज करने वाला। फॉग इन दिल्ली विंटर्स मॉर्निंग इज यूजुअली फॉर रेडिएशन फॉग। Low clouds appearing as gray sheets covering sky, rarely producing rain. Stratus. Mid-level puffy clouds resembling cotton balls. Altocumulus. Clouds that appear before tropical cyclones, shaped like anvil top. Columbus with anvil head. Which clouds are most important in jets contrails? Artificial clouds from planes, उसको क्या बोलते हैं, साइरस लाइक क्लाउड्स। हाई, अभी बताओ यहाँ पे दुबई या सऊदी में वहां पे क्या होता, हमने ये सीडिंग करी थी रेनफॉल के लिए और वहां पे फिर बाढ़ आ गया था। हाई थिन वेल ऑफ क्लाउड्स दैट गिव हेलो अराउंड सन मून, उसको क्या बोलते हैं, साइरो स्ट्रेटस। अब देखो साइरो और स्ट्रेटस दोनों को मिला के यहाँ पे क्लाउड बना दिया गया, तो इसी को बोलते हैं कि आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए, तो एटलीस्ट आप मिक्स जब आ जाएगा तो बता सकते हो। तो हाई, हाई से आप क्या समझ सकते हो, से, तो जहाँ पे भी CIRR होगा, एटलीस्ट आप ये तो गेस कर पाओगे कि हाई लेवल है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर तो आना ही चाहिए। तो जिसमें नहीं आएगा उसको नेग्लेक्ट कर देना, जिसमें आ रहा है उसको टिक करके चले आना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडियन ज्योग्राफी, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मराठा, महाराष्ट्र, ठीक है, शीर्षक, और ये सारे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तेलंगाना, बे ऑफ बंगाल, महाराष्ट्र, तो ये सब हमारे क्या है, सिक्किम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेजर्ट, रिवर, गोदावरी कौन सा है, डेक्कन ट्रैप्स, अरेबियन सी, ये आपके लिए है। अगर आप रीड करना चाहो तो एक बार इसको रीड कर सकते हो। Tigris commences in which state? Gujarat, near Tapi River. Active volcano in India reported in 1991. Barren land, Andaman Sea. Which city is located on Yamuna River? Agra. Driest part of India, Western Rajasthan, Thar Desert. Jamshedpur lies at confluence of which rivers? Subarnakhera, Subarnrekha and खारकी। सुवर्णरेखा एंड खारकी के बाद हमारा क्या है, जमशेदपुर लाई करता है। विच प्लेटू इन मिनरल इन रिच, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू। फेमस हिल स्टेशन इन यूपी, नैनीताल। ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ नाउ उत्तराखंड इन अर्लियर यूपी, ठीक है। तो ये वाला आप करेक्ट कर लेना, यूपी ने यूके होगा बिकॉज ये बहुत ही पुराना है, तो यहाँ पे नैनीताल होगा, यूके में है यानी कि उत्तराखंड में। ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ बे ऑफ बंगाल आर यूजुअली कॉल्ड साइक्लोन। रिवर ड्रेनिंग, रिवर ड्रेनिंग सिक्किम, इसको बोलते हैं तीस्ता को। यक्रेट इज ऑन विच हिल्स, चौरवे हिल्स, तमिलनाडु। लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, राजस्थान। विच सिटी इज नॉट, विच सिटी इज नॉट ऑन अ रिवर बैंक, दिल्ली ऑन यमुना, कोलकाता ऑन हुगली, पटना गंगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हैदराबाद ऑन मोसे, स्मॉल ट्रिब्यूटरी है वो। और मारमागाओ पोर्ट इज लिंक्ड टू विच रिवर, गोवा, जुआरी रिवर, गोवा। इंडिया, इंदिरा पॉइंट लाइज वेयर, तो ये सदर्न मोस्ट टिप ऑफ ग्रेटर निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फाइनेस्ट नेचुरल हार्बर इन इंडिया, मुंबई। ब्लैक कॉटन सॉइल इज derived from weathering of Deccan Trap basalt. Lake with very high salinity, Tambal Lake, Rajasthan. Maximum human streams entered India by which route? Historically, Northwest Pass, Khyber Pass जिसको हम बोलते हैं, बोलन। और Negritos in India are mainly in Andaman Island. Which dam across Krishna? Nagarjun Sagar Dam. Vindhya rock system produces सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, बिल्डिंग स्टोन, सीमेंट मटेरियल, कहाँ पे, विंध्यान रॉक सिस्टम।
अरेंज नॉर्थ टू साउथ, हमें देखो कॉर्बेट, रानत, मुंबर, पेरियार। तो ये हमारे क्या है, कॉर्बेट उत्तराखंड। नॉर्थ टू साउथ जाना है तो कॉर्बेट उत्तराखंड में, रानत, रंथामोबर राजस्थान, पेरियार केरला, वेलिकोंडा हिल्स कहाँ पे, हमारे ईस्टर्न घाट्स आंध्र प्रदेश। लार्जेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, गोदावरी। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, गुजरात। तो आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ में आई होंगी, कैसे आपको सीडीएस में टॉपिक वाइज पढ़ना है और अपने एग्जाम को क्रैक करना है। तो अगर भी हम इंग्लिश का भी शुरू करने वाले हैं, तो इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब इट। तो वहाँ पे हम इंग्लिश का भी ले आएंगे आपके लिए सीडीएस का कोर्स, फ्री रिवीजन रहेगा, नथिंग कि आपको वहाँ पे कुछ चार्जेस देने हैं, नथिंग, बस आप यूट्यूब पे आओ, पढ़ो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखो। और दूसरी चीज, हम अभी यहाँ पे टॉपिक वाइज हम ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, ऐसे ही पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। सो होपफुली आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो जिससे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।